Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video from Kingdom Animalia, and today we will discuss another very important phylum, that is phylum Echinodermata. So the term Echinodermata, it's very important to understand the term before understanding the characteristic feature of the phylum. So Echinodermata are formed by two important words, which means echino means spines and dermata means skin. So it is understood that the organism belonging to Echinodermata are having spiny skin in the form of exoskeleton. So it is very clearly observed in starfish, because starfish में you can simply observe the spine like structures on the surface. Okay, so this is very important part for Echinodermata. Number two, अगर मैं according to habitat बात करूं, they are exclusively marine. Single species of Echinodermata, एक single species भी fresh water में available नहीं है, और terrestrial तो बिल्कुल आप भूल जाइए. तो they are exclusively marine, they are exclusively found in marine water. Again bilateral symmetry but in the larvae stage only. But during the adult formation, जैसे ही adult बनेगा, it shows pentaradial symmetry. Pentaradial symmetry means 5 equal half में organism divide होगा. इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं इसको कट करूं, ओके, in the 5 portion 1 2 3 4 5, तो ये 5 arms बिल्कुल इक्वली एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे. So this type of division is known as pentaradial symmetry. Radial symmetry तो आपको पता ही है ना, bilateral means 2 identical half, radial means when we cut the organism by the radial axis in the circular form. बात समझ में आ रही है ना? तो सेम चीज यहां पे भी है. पेंटा रेडियल मतलब होता है रिंग लाइक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना रेडियल, इसका ये 5 division is known as pentaradial symmetry. Clear now? And Echinodermats have organ system level of organization. तो सारे systems आपको यहाँ मिलेंगे, digestive system, circulatory system, respiratory system, हाँ, but excretory system is absent there. Clear? और nervous system भी बहुत primitive है, मतलब it only consists of certain nerves. Brain is not well developed. तो हार्ट एब्सेंट है, ब्रेन वेल डेवलप नहीं है, बट उससे पहले एक चीज तो क्लियर ना, पेंटारेडियल सिमेट्री एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ट्राइक्लोब्लास्ट मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये चीज तो प्रेजेंट होगी एज अ जर्म लेयर, एज अ स्किन. बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन द बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस और एपिथेलियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विच कवर्स द एंटायर स्ट्रक्चर. अगर मैं इसकी कवरिंग की बात करूं, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो ये आउटर जो कवरिंग है, कंप्लीट कवरिंग, ठीक है, यहां पे ये चीज दिख रही है बिकॉज इट इज अ कंप्लीट आउटर स्ट्रक्चर. सो दिस आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडर्मिस. क्लियर ना? एंड एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस means ectoderm, then mesoderm and endoderm. तो ectoderm के ठीक नीचे इसमें mesoderm प्रेजेंट होगा, और mesoderm का मतलब अगर आप स्किन को हटाएंगे, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं स्किन को हटा के मैं इंटरनली ऑब्जर्व कर रहा हूं स्ट्रक्चर को, तो mesoderm पे कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होंगी, इसीलिए इसका mesodermal endoskeleton है. ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स मेसोडर्म पे प्रेजेंट है, और वो मेसोडर्म पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स प्रेजेंट है वो इसका एंडोस्केलेटल बनाता है, स्पाइनी स्किन्स इसका एक्सोस्केलेटल बनाता है. तो बॉडी इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस विच कवर द डर्मिस, और डर्मिस पोजेसेस द कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स फॉर फॉर्मिंग मेसोडर्मल एंडोस्केलेटल. तो इस पोर्शन को जब हम हटा लेंगे, एपिडर्मिस को जब हम हटा लेंगे, तो इसके नीचे आपको कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स दिखेगी. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, डर्मिस पोजेसेस एंडोस्केलेटल ऑफ कैल्सेरियस प्लेट.
क्लियर ना? सो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब जानते हैं ना, यहां पे आपको हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन में सेगमेंटेशंस नहीं दिखेगा। क्लियर? तो इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी एंड वेरियस शेप्स आर देयर। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है स्टारफिश, स्टार शेप, एंड वेरियस अदर शेप्स लाइक डिस्क लाइक एंड सिलिंड्रिकल। पेंटारेडियल सिमेट्री, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 5 आइडेंटिकल हाफ, तो इट इज पेंटारेडियल सिमेट्री बट इट इज ओनली सीन इन एडल्ट्स। जब लार्वा स्टेज होगा तो लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री, मींस 2 आइडेंटिकल हाफ। ओके, तो लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक वी हैव डिस्कस्ड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काइनोडर्मेटा के लिए, प्रीडेशियस, बिकॉज दे आर मेनली प्रीडेटर्स, दे किल द प्री फॉर देयर फूड और फॉर देयर न्यूट्रिशन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जितने भी काइनोडर्मेटा में स्पीशीज हैं ये मेनली प्रीडेटर्स हैं। ये जब तक अपने प्री को किल नहीं करेंगे, अपने शिकार को किल नहीं करेंगे, तब तक ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ऑर्गन सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड, एंड यस, ऑर्गन्स आर रेडियली अरेंज्ड। रेडियली अरेंज्ड का मतलब क्या है? जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी रेडियल सरफेस में अरेंज्ड हैं इन ए सर्कुलर मैनर। तो जितने भी ऑर्गन्स काइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होंगे वो सर्कुलरी अरेंज्ड होंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट भी अभी हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बच रही है इसमें, वो है पेडिसिलेरिया। तो व्हाट इज पेडिसिलेरिया मेनली? तो पेडिसिलेरिया स्किन की जस्ट नीचे फाइन माइन्यूट पिंसर लाइक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज पेडिसिलेरिया, एंड इसकी मूवमेंट से ये बॉडी सरफेस को क्लीन रखते हैं। तो पेडिसिलेरिया इज अ वेरी यूनिक टर्म फॉर काइनोडर्मेटा क्योंकि it helps in keeping the surface clean internally. Okay, so pedicellariae are minute pincer like structure that projects through the skin and help in keeping the body surface clean. Now body cavity, ये जो complete cavity आप देख रहे हैं ना, ये radial भी है और इस तरफ जो cavity आप देख रहे हैं, this cavity is a true coelomic cavity. True coelomic cavity का मतलब it is lined by mesoderm, but this cavity is enterocoelous and it is completely filled with coelomic fluid. Clear ना? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। enterocoelous का मतलब it contains coelomic fluid and some amoeboid cells are there which are known as colonocytes. तो ऑलमोस्ट इससे पहले भी जो फाइलें हम लोग स्टडी कर रहे थे लाइक मॉलस्क में, उसमें भी ये चीज प्रेजेंट थी, था ना? Even arthropod में hemocoel is there, the cavity which is filled with blood, hemolymph, and mollusk में भी हम लोग ने चीज देखी थी। Similarly, Echinodermata में भी जो cavity है enterocoelous, यानी पूरा ये जो structure है, जो पूरा empty space है, it is filled by a fluid, and that fluid here is coelomic fluid, and हाँ, इस coelomic fluid में certain amoeboid cells are there. Amoeboid cells का मतलब जो किसी भी सेल का फंक्शन ले सके। फंक्शन ले सकने का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर कोई सेल डेड होता है, डैमेज्ड होता है, तो एमीबॉइड सेल्स कैन मॉडिफाइड इनटू एनी सेल टाइप। क्लियर ना? तो दैट सेल्स आर नोन एज कोलानोसाइट्स, और इट इज मेनली सिलानोसाइट्स बेसिकली, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन सिलोमिक फ्लूइड, तो सेल्स को सिलानोसाइट्स प्रोनाउंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टू मेमोराइज दिस। क्लियर? नाउ सिलोमिक फ्लूइड हैज रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैसेस, क्योंकि मैंने बताया था ये कंप्लीटली प्रेजेंट होता है सिलोमिक फ्लूइड, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गैसेस। नाउ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो केनाल है इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये पूरे इसके पेंटा मतलब 5 आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने एक में शो किया ताकि स्ट्रक्चर्स हम सेपरेटली समझ सकें। ओके, तो दिस इज नोन एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। ओके, वाटर वैस्कुलर सिस्टम
और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। तो ये बेसिकली कैनाल पे बेस्ड है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन जो होता है, वो वाटर का होता है। अगेन यूनिक फीचर फॉर एकाइनोडर्म। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज देयर, इट मींस कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द कैनाल। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर रेडियल कैनाल्स। तो दीज कैनाल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and by this it helps in transportation of food and gases। तो ये पूरा जो कैनाल सिस्टम है ये आपको पांचों आर्म्स में दिखेगा। तो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकाइनोडर्मेटा का। क्लियर है ना? रेडियल कैनाल के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इन डिफरेंट आर्म्स। क्लियर? अब एलिमेंट्री कैनाल, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। इट इज कंप्लीट, सिंपल और कॉइल्ड एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड। बट पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के कुछ कंपोनेंट समझ लें। उसके लिए मैं थोड़ा सा सरफेस ये क्लीन करूंगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। क्लियर ना? अब देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी ओपनिंग दिख रही है आपको, ये माउथ है स्टारफिश का। ओके, फिर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये ईसोफेगस है, एंड ईसोफेगस के बाद दिस वन इज कार्डियक स्टमक, एंड ये पाइलोरिक स्टमक, और इस पाइलोरिक स्टमक के लिए ये पाइलोरिक डक्ट्स हैं। ओके, इट मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ऑल्सो देयर। क्लियर ना? और फाइनली ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस इज एनस। तो एनस डॉर्सल साइड पे है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज अगर एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसका डॉर्सल सरफेस हुआ, नीचे वाला वेंट्रल हुआ, साइड्स वाला लेटरल हुआ। तो एनस ऑन द डॉर्सल साइड ये यूनिक फीचर है सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्मेटा के लिए। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एनस ऑन द डॉर्सल साइड अ यूनिक फीचर इन एनिमल किंगडम। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स आप देख ही रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और मेनली इन द स्टारफिश, क्योंकि स्टारफिश में तो गिल्स के थ्रू होता ही है ये, और जेनाइटल बोर्ड से थ्रू द ब्रिटल स्टार। सी अर्चिन्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। सी अर्चिन्स में रेस्पिरेशन होता है बाय पेरिस्टोमल गिल्स। तो बट अब स्टारफिश पे हम लोग ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दीज आर द गिल्स, ओके, फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? अब बचा क्या है इसमें? रेस्पिरेशन वी हैव डिस्कस्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं। नर्वस सिस्टम इज वेरी प्रिमिटिव, तो नर्वस सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, एंड प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या हुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ nerves and circumoral rings, okay, and that rings act as a cord, nerve cord. Clear ना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज मार्क्ड बाय ब्लू मार्कर, दीज आर गोनाड्स। ओके, तो गोनाड्स आर एंडोडर्मल। क्लियर ना? तो ये गोनाड्स भी गैमीट को शेड करेंगे इन द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टारफिश हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन टू। ओके, प्लानेरिया के बाद या इक्वल टू प्लानेरिया द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर कोई आर्म कट जाए तो वो अपने आर्म को रीजनरेट कर लेता है। बात समझ में आ रही है ना? तो स्टारफिश हैज great power of regeneration. क्लियर ना? सो इकाइनोडर्मेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक समराइज्ड फॉर्म में
ये याद रखनी है कि इकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्माटा मीन्स स्किन, तो ऑर्गेनिज्म विद स्पाइनी स्किन। नंबर 2, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये चीज भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के फॉर्म में याद रखना है। एक्सक्लूसिवली मरीन के बाद बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये फाइलम एनालिडा से कॉमन है। उससे पहले भी आई थिंक एस्केलेमेंथीज में भी हाँ ये सारी चीजें कॉमन है, ये चीज आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे ड्यू टू द डायग्राम पेंटारेडियस सिमेट्री, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट इन द एडल्ट्स ओनली लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी यूनिक था। एनस ऑन द डॉर्सल साइड, ये भी यूनिक था। देन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में इट इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस प्लेट एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, ये भी क्लियर, तो इसको मीजोडर्मल एंडोस्केलेटल भी बोलते हैं, ये भी यूनिक था। हार्ट एब्सेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इज एब्सेंट, ओके। तो बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से ये पूरा कायनोडर्मेटा कवर्ड है। सो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलो जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो न्यू वीडियोस हैं उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।